सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां अनुपमा काव्य की नौकरी जाने पर उसका साथ देती है, वहीं दूसरी ओर काव्य ही अनुपमा को दोषी ठहराती है कि उसकी वजह से उसकी नौकरी गई है। काव्य कहती है कि अनुपमा पहले उसके पति पर नज़र लगा रही थी, उसके बाद उसने उसकी नौकरी पर नज़र लगाई। काव्य पूरे परिवार के सामने अनुपमा को खरी खोटी सुनाती है। वहीं बा काव्य को जवाब देते हुए कहती है कि ये उसके मन का चोर है, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रही है। बा बताती है कि कैसे पूरा परिवार उसकी नौकरी के जाने से दुखी है, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा है। काव्य बहुत बुरी तरह से अनुपमा पर भड़क जाती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या अपनी नौकरी के जाने का दोष सब पर लगाती है, यहाँ तक कि किंजल को भी यही कहती है कि उसने अपने प्रमोशन को भी नहीं देखा और उसकी नौकरी दांव पर लगा दी। काव्या किंजल पर भी आरोप लगाती है कि उसने भी कोई मदद नहीं की, जिसे सुनकर राखी दवे काव्या को सुनाने लगती है। काव्या अपनी नौकरी के जाने के दोष से पूरे परिवार वालों पर लगा रही होती है, तभी वो कहती है कि पूरे परिवार ने उसकी नौकरी पर नज़र लगाई, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। तभी वनराज कहता है कि ऐसे तो फिर उसका कैफ़े के बंद होने की वजह तुम हो काव्या। वनराज काव्या से कहता है कि कैसे उसे उसके कैफ़े से बहुत दिक्कत थी, कैसे वो उसे बात बात पर ताने दिया करती थी। ये सुनकर काव्या भड़क जाती है और रो रो कर अपने कमरे में चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि राखी दवे वनराज की नौकरी के जाने के बाद उसे फिर से अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देती है। वनराज इसे करने से मना कर देता है। ये सुनकर राखी दवे कहती है कि अब घर की सारी जिम्मेदारियां तोशो और किंजल पर आ जाएगी और अनुपमा की तो सारी सैलरी सब्जियां खरीदने में ही चली जाती है। ये बात सुनकर तोशो और किंजल कहते हैं कि वो उनके परिवार की चिंता ना करे। अनुपमा राखी दवे को समझाती है कि मिडिल क्लास जानते हैं कि कैसे उन्हें अपना घर संभालना है। आगे हम देखते हैं कि माँ राखी दवे की बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है। अनुपमा राखी दवे को घर से जाने के लिए कहती है। राखी दवे के जाते ही किंजल अनुपमा को गले लगाकर रोने लगती है। अनुपमा को उदास देख नंदिनी और समर कहते हैं कि आज उनकी माँ के लिए इतना बड़ा दिन था और ये सब हो गया। किंजल तोशो से अपने दिल की बात शेयर करती है। किंजल बताती है कि काव्या बेशक जैसी भी है, लेकिन वो काम में काफ़ी अच्छी है। किंजल काव्या की नौकरी जाने से काफ़ी दुखी होती है। तोशो किंजल को समझाता है कि वो अब अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करे और कंपनी के नुकसान की भरपाई करे। अकेले बैठे हुए वनराज अपनी नौकरी के जाने के गम में डूबा हुआ होता है। तभी बाबूजी आते हैं और वनराज को हिम्मत देते हुए समझाते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। वनराज बाबूजी को गले लगाकर खूब रोता है। वो कहता है कि ये उसके बुरे कर्मों का फल है। बाबूजी वनराज को समझाते हैं कि वो पहली बार जिंदगी में फेल नहीं हुए। बाबूजी वनराज को स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं कि कैसे एक बार हाथ टूटने की वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने टॉप किया था। बाबूजी वनराज को बहुत हिम्मत देते हैं और फिर उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जहाँ एक और बाबूजी वनराज को हिम्मत देते हैं, वहीं दूसरी ओर बा काव्या के पास जाती है। बा काव्या के पास जाती है और उसे दिलासा देती है। काव्या को बा को अपने पास बिठाकर उनकी गोदी में सिर रखकर सो जाती है। साथ ही बा भगवान से उनके बच्चों के दुख हरने की प्रार्थना भी करती है। आगे हम देखते हैं कि राखी देवी किंजल को वीडियो कॉल पर समझाती है कि उसे तोशो के साथ अलग घर में रहने के लिए चले जाना चाहिए। राखी देवी किंजल से कहती है कि उसके अभी पार्टी और घूमने के दिन हैं, लेकिन वो वहाँ फंस गई है। साथ ही वो बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक पेंट हाउस खरीदा था जो उसका ही है। किंजल अपनी माँ को समझाती है कि ऐसे तो उसका पूरा परिवार टूट जाएगा। राखी दवे किंजल को परिवार से दूर रहने के लिए बार बार कहती है। ये बात अनुपमा सुन लेती है, जिसे देख किंजल काफ़ी हैरान हो जाती है।
आपको बता दें दोस्तों कि नौकरी जाने के बाद काव्या खुद के साथ साथ वनराज के लिए नौकरी ढूंढने का ठान लेती है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा वनराज के पास भागी भागी जाती है और उसे नए काम का आइडिया देती है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।